आज हम लोग जानेंगे एरे के बारे में। एरे क्या होता है? तो जब भी कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एरे, तो आप बताइएगा एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशन। मतलब जो एरे होता है वो सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट का एक कलेक्शन होता है, जहां पे सारे के सारे एलिमेंट समान अंतर के लोकेशन पे क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। फिर आगे है ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज एसोसिएटेड विथ एन इंडेक्स नंबर। एरे के अंदर प्रत्येक एलिमेंट जो स्टोर होगा वो किसी न इंडेक्स नंबर के साथ जुड़ा होता है। और सी लैंग्वेज में इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। कहाँ तक जाता है? एरे साइज -1 तक। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हमने एक ए नाम का एरे लिया हुआ है, जिसकी साइज हमने कितना लिया हुआ है? 7। सॉरी, जिसकी मैक्सिमम साइज कितनी लिया हुआ? 8। तो एरे की जितनी साइज हम देंगे उतने ब्लॉक्स इस तरीके से बन जाते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कैसे हम एरे का साइज देते हैं। ठीक है, बस ये एक समझाने के लिए है, डेफिनेशन को समझाने के लिए ये डायग्राम लिया गया है। यहाँ पे एक एरे है जिसके अंदर कुल कितने ब्लॉक्स बने हैं? 8 ब्लॉक्स बने हुए हैं। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 ब्लॉक्स हैं। हर एक ब्लॉक का एक एड्रेस होता है। देखिए, अगर पहले वाले ब्लॉक्स का एड्रेस एक 101 है, तो अगले वाले का 103 है, नेक्स्ट वाले का 105 है। तो आप देखिए कि ये जो मेमोरी, ये सब मेमोरी लोकेशंस हैं। मेमोरी लोकेशंस के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉन्टिगस है कि नहीं है, समान अंतर है कि नहीं है। डिफरेंस कितने का है? दो दो का है। ये डिफरेंस कितने का होगा वो डिपेंड करता है डेटा टाइप के ऊपर। यदि एरे के अंदर स्टोर जो एलिमेंट होंगे उनके लिए दो दो बाइट का स्पेस बना होगा मेमोरी में, तो ये डिफरेंस दो दो का दिखेगा। अगर 4 बाइट का स्पेस होगा तो यही डिफरेंस 4 4 का हो जाएगा। अगर कोई डबल टाइप की वैल्यू होगी, मतलब कोई डबल टाइप का एरे होगा, तो आपको पता है कि एक डबल टाइप के एलिमेंट को स्टोर करने के लिए 8 बाइट का स्पेस लगता है। तो उस केस में ये जो डिफरेंस है ये 8 8 का हो जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन डिफरेंस क्या होगा? वो सेम होगा, समान अंतर के लोकेशन पे क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि एरे जो होता है वो सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट का कलेक्शन होता है, जहां पे सारे एलिमेंट समान अंतर के लोकेशन पे स्टोर होते हैं। अब आप बताइए, एरे किसका कलेक्शन है? सिमिलर टाइप। मतलब इसमें जो एलिमेंट है स्टोर है सारे के सारे इंटीजर टाइप के हैं कि नहीं है? सारे के सारे किस टाइप के हैं? इंटीजर है। ठीक है। अब देखिए, 34 किससे जुड़ा है? जीरो से। 56 किससे जुड़ा है? 1 से। 78 किससे जुड़ा है? 2 से। मतलब एरे के अंदर जितने एलिमेंट स्टोर होंगे सब किसी न किसी इंडेक्स नंबर के साथ जुड़े होते हैं। और इंडेक्स नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? जीरो से। जीरो से जाता है साइज से हमेशा एक कम। साइज अगर एरे का 8 है तो देखिए, जीरो से स्टार्ट हुआ 7 तक गया है कि नहीं है? अगर एरे की साइज 10 होगी तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जीरो से लेके 9 तक। साइज से हमेशा एक कम तक चलता है। लास्ट वाली लाइन क्या है कि यह एक प्रकार का नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर हम एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। डेटा टाइप आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके पहले, है ना? शुरुआत में हमने पढ़ाया हुआ था डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होते हैं? कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जिनका यूज करते हैं उन लोग किसी वेरिएबल्स को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। किसी वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। सी लैंग्वेज में जो डेटा टाइप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्रिमिटिव, एक तो होता है नॉन प्रिमिटिव, एक होता है यूजर डिफाइंड, और एक होता है वाइड, जिसको इम्पटी डेटा टाइप के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रिमिटिव में क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप में इंट आता है, कैर आता है, फ्लोट आता है, डबल आता है, लॉन्ग आता है, ये सब प्रिमिटिव में आता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करते हुए हम एक वेरिएबल के अंदर एट ए टाइम में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में अगर आपसे कोई पूछे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करते हुए हम एक बार में एक वैल्यू को स्टोर करते हैं एक वेरिएबल में। नॉन प्रिमिटिव के केस में हमको ये फैसिलिटी मिलती है कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो एरे क्या होता है? एक प्रकार का नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक फाइल बनाया एरे 1 नाम से।
इसको सेव कर दिया किससे, डॉट सी से। अब आप बताइए, अगर हमने इस तरीके से लिख दिया तो यह एक बार में कितनी वैल्यू को शो कर रहा है, एक वैल्यू। अगर हमने इसको इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है तो यहाँ पे इंट क्या है, डेटा टाइप है, ए क्या है, वेरिएबल है, और असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हम इस वेरिएबल में क्या असाइन कर रहे हैं, 30। तो अगर हमने किसी भी वेरिएबल को इस तरीके से डिफाइन कर दिया है तो ये क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव कहलाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, प्रिमिटिव टाइप डिक्लेरेशन। अब अगर कोई वेरिएबल का टाइप प्रिमिटिव है तो उस वेरिएबल के अंदर हम एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। अगर हमको एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करना है, जैसे आप देख लो, ये एक कितनी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। भाई एक ही वैल्यू को स्टोर कर रहा है ना। अब इसको हटा देते हैं। अब हम चाहते हैं, ध्यान समझिएगा, कि एक ही बार में ढेर सारी वैल्यू को स्टोर कर सके। जैसे मान लीजिए अपने पास कुछ इस तरीके से कुछ वैल्यूज है, ध्यान समझिएगा, ये कुछ अपने पास वैल्यूज है। हम चाहते हैं, ये वैल्यूज है अपने पास, तो अगर आपको एक बार में एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करना है तो इस तरीके से हम लोग यूज स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं, है ना, कि एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा सके, तो उसके लिए हमको किसका कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, एरे का। एरे के पहले जब एरे का कॉन्सेप्ट नहीं आया था तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर एरे का कॉन्सेप्ट ना होता तो हम क्या करते। तो उस केस में आपको पता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में हम एक वेरिएबल में एक सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो अपने पास यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज है। तो अगर एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है तो 5 वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ती, 5। मान लीजिए यही वैल्यूज 5000 होते, 5000 वैल्यूज होती, तब हमको कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ती, 5000 वेरिएबल की जरूरत पड़ती। अब आप बताइए, 5000 नाम भी तो ढूंढने सोचने पड़ेंगे, और जिस प्रोग्राम में 5000 वेरिएबल आएंगे वो प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब जब आपको कहीं पे भी सिमिलर टाइप के डेटा मिले, भले ही उनकी संख्या जितनी मर्जी ही क्यों ना हो, 2 हो, 200 हो, 2000 हो, 2 लाख हो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन सबका टाइम क्या, सबका टाइप क्या हो, सेम हो, तो उस केस में आप बेस्ट ये है कि किसका यूज कर लीजिएगा, एरे का। समझ में आई बात। जैसे देखिए, ये प्रिमिटिव में के केस में हम क्या कर रहे हैं, एक बार में एक वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। अगर हम यहीं पे एरे का कॉन्सेप्ट यूज कर लें तो ये सारी की सारी वैल्यू एक ही वेरिएबल के अंदर हम आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं। समझ में आई बात। कैसे करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे, अभी हम उसको आपको अलग से बताते हैं। एरे का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि आपको मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए मल्टीपल वेरिएबल्स का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वैल्यूज का टाइप सेम है, एक वैल्यूज एक ही टाइप के हैं, तो उन सारी वैल्यूज को हम एक ही नाम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। स्पेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पेस उतने ही बाइट का एलोकेट होगा जितना कि होता है, लेकिन हमको नाम एक ही लिखना पड़ेगा, हमको उतने नाम लिखने की जरूरत नहीं है जितने की वैल्यूज। समझ में आई बात। तो कह रहा है एरे प्रोवाइड्स ए सिंगल नेम फॉर द ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप्स। आप ग्रुप ऑफ वेरिएबल के बजाय ग्रुप ऑफ वैल्यूज कर लीजिए। मतलब अगर अपने पास ग्रुप ऑफ वैल्यूज है तो उन उन सारी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम एक सिंगल नेम हमारे लिए पर्याप्त है, एक ही नाम के अंदर हम उन सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि सारे के सारे नाम क्या होने चाहिए, सॉरी, सबका टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर एरे के अंदर जो भी एलिमेंट स्टोर होंगे हम उनको फॉर लूप के जरिए आसानी से उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, उसमें स्टोर भी कर सकते हैं, तमाम तरह तरह का ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं।
तीसरा एडवांटेज क्या है कि हम एरे के किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे वो भी आपको दिखाया जाएगा। एरे के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि एरे का जो टाइप होता है वो मतलब एरे वहीं पे एप्लीकेबल होता है। एरे का यूज हम वहीं पे कर सकते हैं जहां पे एक ही टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होंगे तो वहां पे हम एरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। होमोजेनियस का मतलब क्या हो गया? सिमिलर टाइप। एक ही टाइप के एक से ज्यादा वैल्यूज होंगी, चाहे वो सारी इंटीजर हो या सारे डबल हो, सारे फ्लोट्स हो, मतलब सबका टाइप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी हम एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज इस्तेमाल नहीं कर सकते। एरे का साइज क्या होता है? फिक्स होता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि एरे की साइज क्या होती है? फिक्स होती है। हमने जो भी साइज एक बार डिक्लेयर कर दिया, हम उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। और इसमें क्या होता है? तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें मेमोरी स्पेस का वेस्टेज होता है। कैसे होता है? क्योंकि एरे की साइज फिक्स होती है, इसलिए साइज हमको एडवांस में देना पड़ता है। एडवांस में देने का क्या मतलब है? एडवांस में देने का मतलब ये है कि जैसे हमने अगर लिख दिया इंट ए और यहाँ पे लिख दिया कितना? 100, यानी साइज हमने कितना दे दिया? 100। तो होगा क्या? इस ए के लिए 100 ब्लॉक्स बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, हमने अभी आपको बताया ना, इस एक 8 ब्लॉक्स बने थे, ऐसे से 100 ब्लॉक्स बन जाएंगे। यूज हम कितने कर रहे हैं? 10। 10 ब्लॉक के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, बाकी 90 ब्लॉक्स में हम कोई वैल्यू इनपुट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा? वो 90 ब्लॉक्स के लिए जो मेमोरी में स्पेस अलॉट अलॉट किया गया है, वो स्पेस तो वेस्ट ही हो रहा है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि चलो एक बार स्पेस अलॉट कर दिया, जो बचा हुआ स्पेस होगा किसी और को हैंड ओवर कर देंगे। ये चीज अलाउ एरे में नहीं है। जितना आपने स्पेस अलॉट कर दिया उतना स्पेस एलोकेट हो जाएगा। वो अलग बात है आप सबका यूज करें या ना करें। अगर सबका यूज करते हो तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सबका यूज नहीं कर रहे हो, उसमें से कुछ का यूज कर रहा हो, तो बाकी सारे स्पेस का, मेमोरी स्पेस का वेस्टेज ही तो हो रहा है। एरे टू टाइप्स का होता है। एक सिंगल डायमेंशनल एरे कहा होता है, एक मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। सिंगल डायमेंशनल एरे को 1D एरे भी कहा जाता है। सिंगल डायमेंशनल एरे को क्या कहता है? 1D एरे। तो पहले हम 1D एरे के बारे में जानेंगे, फिर मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करें। समझ में आई बात? ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? डिक्लेरेशन की। 1D एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेटा टाइप। फिर क्या लिखेंगे? वेरिएबल का नाम। और 1D डायमेंशनल एरे में हम हमेशा एक साइज देते हैं। 1 डायमेंशनल एरे में हमेशा कितना साइज देते हैं? एक साइज देते हैं। ठीक है। इस तरीके से हम 1D एरे को डिफाइन कर सकते हैं। अब इस पे आधारित कुछ एग्जांपल देखते हैं। जिस तरीके से हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेते थे, ऐसा ही सेम हम एरे में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको देखिए। हम इसको हटा देते हैं। डिक्लेयर डिक्लेयर कैसे करोगे? सबसे पहले तो डेटा टाइप, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में, अगर हम इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से करली ब्रेसेस के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं, हम उनको करली ब्रेसेस के अंदर लिख लेते हैं। जैसे 22 लिख लिया, 33 लिख लिया, 44 लिख दिया, 55 लिख दिया, फिर 11 लिख दिया। हमको इतनी सारी वैल्यू को क्या करना था? इस ए नाम के वेरिएबल के अंदर क्या करना था? स्टोर करना था। तो जब इस तरीके से हम करली ब्रेसेस के हेल्प से एक ही बार में वैल्यूज को स्टोर करना चाहेंगे, तो उस केस में हम एरे का साइज दें या ना दें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यानी यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम नहीं देते हैं। तो इस तरीके से अब देखिए, यहाँ पे हमने साइज नहीं दिया है। तो जब साइज नहीं देंगे तो होगा क्या? मेमोरी में स्पेस कैसे बना होगा? मेमोरी में स्पेस कुछ इस तरीके से बना होगा। ऐसे मेमोरी में स्पेस बनेगा। इस मेमोरी में कुल कितने ब्लॉक्स बनेंगे? वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एरे के अंदर पास किया गया है। मतलब कैरे कर्ली ब्रेस के अंदर हमने कुल कितने एलिमेंट्स को पास किया हुआ है? कितने एलिमेंट्स को पास किया हुआ है? 1 2 3 4 और 5। तो कुल मिला के होगा क्या यहाँ पे? एरे के लिए जो स्पेस बनेगा, एक बड़ा सा ब्लॉक एलोकेट होगा, और उस बड़े से ब्लॉक में कितने सब ब्लॉक्स होंगे? उस बड़े से ब्लॉक में अगर ध्यान से देखिए, कुल 5 सब ब्लॉक्स होंगे। एक हो गया।
2 हो गया, 3 हो गया, और ये आपका, समझ में आ गया? ऐसे ब्लॉक्स बन जाएंगे। ठीक है, ये मेमोरी में बनेगा, ध्यान से समझिएगा। अब क्या होगा, अब आपको पता है सबकी इंडेक्सिंग भी हो जाएगी। इंडेक्सिंग कैसे हो जाएगी, ये भी बहुत आसान है। इसका इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा, इसका इंडेक्स नंबर 0, फिर इसका इंडेक्स नंबर 1, इसका इंडेक्स नंबर 2, इसका इंडेक्स नंबर 3, और लास्ट वाले का इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा। ये मेमोरी में ऑटो इंडेक्सिंग हम नहीं करेंगे, ये स्पेस ऐसे ही बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे स्पेस बनेगा। और वैल्यू कैसे स्टोर होगा, तो पहली वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, इंडेक्स नंबर 0 पे, कुछ इस तरीके से। 2 यहाँ स्टोर हो जाएगा, दूसरी वाली वैल्यू जाएगी इंडेक्स नंबर 1 पे, तीसरी वाली वैल्यू जाएगी इंडेक्स नंबर 2 पे, चौथी वाली वैल्यू जाएगी इंडेक्स नंबर 3 पे, और पांचवी वाली वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, इंडेक्स नंबर 4। समझ में आई बात? तो जब हमने साइज नहीं दिया था तो उस केस में क्या हुआ, कर्ली ब्रेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमने पास किया था उसके हिसाब से मेमोरी में नंबर ऑफ ब्लॉक्स बन गए, और हर एक ब्लॉक के अंदर एक एक वैल्यू जाके क्या हो गया, स्टोर। समझ में आई बात? अब मान लीजिए अगर हम साइज देना चाहते हैं, मैंने कहा ना साइज दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, साइज अगर देना चाहते हैं तो आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा, कि एरे के अंदर कुल, कर्ली ब्रेस के अंदर कुल कितने एलिमेंट्स को पास किया गया है, तो उनकी यहाँ पे जो साइज देंगे वो क्या दे सकते हैं, या तो आप देखिए यहाँ पे कुल कितने एलिमेंट्स हैं, तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनकी संख्या के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। मतलब यहाँ पे साइज आप या तो 5 दोगे या तो 5 से ज्यादा दोगे, 5 से कम आप साइज नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि एरे की साइज क्या होती है, फिक्स होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने 4 कर दिया तो ब्लॉक 4 ही बनेंगे ना, तो ये पांचवा वाला एलिमेंट कैसे स्टोर होगा, नहीं स्टोर हो पाएगा ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आप साइज नहीं दोगे तब कोई बात नहीं है, मतलब सिर्फ इसी केस में ऑप्शन है, बाकी सारे केसेज में आपको साइज पहले ही एडवांस में आपको साइज देना पड़ेगा। अगर इस तरीके से कर्ली ब्रेस का यूज करते हुए आप एरे के अंदर एलिमेंट्स स्टोर करते हो, तब आप साइज दीजिए या ना दीजिए, तब आपके पास विकल्प है, ऑप्शंस है। लेकिन इसके बाद सारे केसेज में आपको पहले ही साइज देना पड़ेगा, साइज देना कंपलसरी है। अब अगर मान लीजिए साइज हमने क्या दे दिया, 8, जरूरत से ज्यादा दे दिया, तो अब कितने ब्लॉक्स बनेंगे, अब बनेंगे 8 ब्लॉक्स। लेकिन बाकी 5 ब्लॉक्स में क्या होंगे, शुरुआत के 5 ब्लॉक्स में वैल्यू होगी, बाकी बचे हुए जो 3 ब्लॉक्स होंगे उसमें इस तरीके से क्या स्टोर हो जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 0 तभी स्टोर होगा जब इस तरीके से आप इनिशियलाइज किए होंगे। कर्ली ब्रेस के अंदर एक ही बार में वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। अगर आप सिर्फ साइज डिक्लेयर कर दिया, बाद में आप 5 वैल्यू दे रहे हो, तो बाकी के 3 ब्लॉक्स में गार्बेज वैल्यू होगी। वो कैसे होगी, सब पे हम बारी बारी से एग्जांपल बताएंगे। अब क्या करना है, हमको एरे के एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, किसको, मान लीजिए हम इंडेक्स नंबर 1 के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, इंडेक्स नंबर 1 के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, लिखेंगे ए, फिर क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ऑफ 1, यानी ए के इंडेक्स नंबर 1 पर की वैल्यू। अब आप बता दो ए के इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सी वैल्यू है, 30। ए के इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है, 22। 1 पे कौन सी वैल्यू है, 33। तो ये किसको प्रिंट कर देगा, ए के इंडेक्स नंबर 1 पर की वैल्यू। प्रिंट कर दिया कि नहीं कर दिया। ऐसे ही अगर हम किसी और वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, मान लीजिए 5 की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या 5 पे क्या है, 0। क्यों, देखिए ये 0 पे 22 है, 1 पे 33 है, 2 पे क्या है, 44 है, 5 पे क्या है, 50, सॉरी, 0 1 2 3 4, 4 पे 11 है, 5 पे क्या है, 0 है। हमने आपको बताया था ना कि जो बाकी बचे हुए 3 ब्लॉक्स होंगे उसमें क्या होगा। लेकिन ध्यान रहे अगर इस तरीके से इनिशियलाइज किया गया है तभी होगा। बाकी एक दूसरा केस भी आपको दिखाएंगे हम, है ना, नेक्स्ट एग्जांपल में, जहां पे आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा उसमें, गार्बेज वैल्यू। समझ में आई बात।
अगर बारी बारी से हमको कई सारे एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, लिखेंगे 0। एक ऑप्शन ये है कि बारी बारी से हम इंडेक्स नंबर लिखें ऐसे, लेकिन ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो गया ना। मान लीजिए एक एलिमेंट है या दो एलिमेंट है, तब तो हम आसानी से एक्सेस कर ले रहे हैं, लेकिन अगर 30 एलिमेंट हो या 3000 एलिमेंट्स हो, तब क्या करेंगे, बार बार प्रिंटफ लिखेंगे? नहीं, तब हम क्या कर लेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। जैसे अभी देखिए ये क्या करेगा, ये वर्क करेगा। सबसे पहले 0 पर की वैल्यू प्रिंट किया, फिर 1 पर की, फिर 2 पर की, फिर 3 पर की, बारी बारी प्रिंट कर दिया ना। लेकिन अगर एक साथ हम सारे, मान लीजिए हम बार बार प्रिंटअप नहीं लगाएंगे, हम चाहते हैं कि हमको बार बार वही सेम कोड ना लिखना पड़े, तो हम क्या करेंगे, लूप के जरिए, फॉर लूप के जरिए हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एक लूप चलाएंगे, लूप की शुरुआत कहां से करेंगे, 0 से। क्यों 0 से कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स नंबर हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। फिर क्या लिखेंगे, आई लेस देन, कितनी साइज है, 8 लिया, मैक्सिमम साइज तो 8 है ना, तो साइज हमेशा एक कम चलाते हैं। फिर क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रिंटफ। अब देखिएगा, हमको बार बार प्रिंटफ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हम फॉर लूप चला के एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो। क्या हमको बार बार प्रिंटफ लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे कॉमा ना लगा के सेमीकोलन। देखिए जब आई की वैल्यू 0 होगी तो कंडीशन टेस्ट करेगा, 0 लेस देन 8 की कंडीशन होगी ट्रू, तो प्रिंट करेगा किसको, ए ऑफ 0 को, यानी एक इंडेक्स नंबर 0 पर की वैल्यू। फिर यहीं से टर्न हो जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ाया जाएगा तो इंक्रीमेंट करेगा, कितना आ जाएगा 1, तो 1 लेस देन 8 की कंडीशन होगी ट्रू, फिर ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट करेगा किसको, ए ऑफ 1 को। इस तरीके से एक एक इंडेक्स नंबर पे जाएगा, एक एक वैल्यू को एक्सेस करके क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। सारी वैल्यू को प्रिंट कर दिया कि नहीं कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग एरे के अंदर एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। कई तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका था। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे एक दूसरा तरीका, जहां पे आप देखोगे कि यदि हमने जरूरत से ज्यादा साइज लिया हुआ है तो जो बाकी बचे हुए स्पेसेज होंगे उसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, गार्बेज वैल्यू होगी। उसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।